बीजेपी ने जो नारा बंगाल में दिया, भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट देन, और भय और भरोसे के इर्द गिर्द। लेकिन देखिए अब नई तस्वीरें जो मिल रही हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं मनोज तिवारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं हालांकि साथ में, सेलिब्रेट करते हुए केक वगैरह काटा जा रहा है। और मेरे ख्याल से क्या विकास संदेश दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल संदेश केक है और देखिए परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। मतलब केक सेलिब्रेशन के केक में भी जो है वो जो बिहार के प्रतीक है उनको लाया गया है, बंगाल के प्रतीकों को लाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए ये बहुत दिलचस्प है। हमने वहाँ की विजय के परिवार की तस्वीरें देखी तो वो सीटी बजा रहे थे और उनका पूरा परिवार कुनवा इकट्ठा था। यहाँ बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तस्वीरें आ रहे हैं, या तो झालमुड़ी खा रहे हैं या संदेश खा रहे हैं या फिर वो अबीर उड़ा रहे हैं। और तौसीफ, हमने खबर सुनी कि कोलकाता में और बंगाल में तो जो भगवा रंग का अबीर है उसकी कमी पड़ गई है, तो भगवा रंग से मिलते जुलते जो भी अबीर बाजार में उपलब्ध है वो सब लोग खरीद ले रहे हैं। नहीं, कमी तो पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट होगा। भाई एसआईआर का कमाल है, एसआईआर किया गया है, लेकिन जो भी है अभी फाइनल राउंड तक काउंटिंग होना बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है कि ये आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क आएगा? एसआईआर का नुकसान होगा बीजेपी को कुछ सीटों में। अब देखिए जब फाइनल राउंड ऑफ काउंटिंग हो जाएगा तो उसमें दिखेगा कि वोट पर विनिंग परसेंटेज क्या है, मार्जिन कितना है, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में आप कंपेयर करेंगे कि एसआईआर द्वारा कितने वोटर्स को जो है डिलीट किया गया। तो ये एक पिक्चर सामने बिल्कुल बन करके आएगा। और मुझे फ्यूचर में इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए दिख रहा है कि इन सारे मैटर्स पे जिन जिन जगहों पे जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज पे वोट मार्जिन बहुत कम होगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन एसआईआर में वोटर डिलीशन से होगा, तो इस पे केसेस तो फाइल होंगे ही, भले उसका नतीजा निकलने में कई साल लग जाए। आपके पास वापस आएंगे। और देखिए हिमांशु हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जश्न की तस्वीरें, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार बजाए जा रहे हैं और इसके लिए बहुत विशेष तैयारियां की गई हैं। आप देखिए मेरे बाईं तरफ एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है। जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो उसे इस डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिससे कि जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे वो आसानी से उनकी बात को सुन सकें। साथ ही एसपीजी के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके लिए एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और आप देख सकते हैं ये लॉजिस्टिक्स की तैयारियाँ जो हैं ये भी यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर कूलर भी लगाया गया है, म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और आप इसमें बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के पहले जो भी तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। डीडी न्यूज़ की गाड़ी यहाँ पर लगी है जो लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ से किया जाएगा और इसके साथ ही अधिकारी जो हैं सुरक्षा के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। खबर है कि 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और जो चुनावों में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहली बार एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिली है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में आने वाले समय में इस जीत के बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी, बीजेपी की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, इसके बारे में भी विस्तार से जिक्र कर सकते हैं। इसलिए तो और भी जो तस्वीरें आएंगी कोलकाता दिल्ली लगातार हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस अंदाज में नेताओं ने बयान दिए और कितनी बड़ी लड़ाई ये बीजेपी के लिए थी, क्योंकि जो बीजेपी के लिए शिखर पुरुष उनके रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी धरती, और 1950 से लगातार बीजेपी लगी हुई थी वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, लेकिन बीते जो 10 वर्षों का समय रहा वो महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में किन मुद्दों को उठाया, कैसे बंगाल की जनता को एड्रेस किया, उनके भाषण के कुछ हिस्से। जहां जहां गया हूं बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। 4 मई को
बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। देखिए, बीजेपी ने जो नारा बंगाल में दिया, भय आउट, भरोसा इन, बीजेपी के वोट देन, और भय और भरोसे के इर्द गिर्द, लेकिन देखिए अब नई तस्वीरें जो मिल रही हैं इस वक्त आप देख रहे हैं मनोज तिवारी अपने परिवार के साथ यहाँ पर सेलिब्रेशन, बच्चे भी हैं हालांकि साथ में सेलिब्रेट करते हुए, केक वगैरह काटा जा रहा है। और मेरे ख्याल से क्या विकास संदेश दिख रहा है क्या? ये बिल्कुल संदेश केक है और देखिए परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। मतलब केक सेलिब्रेशन के केक में भी जो है वो जो बिहार के प्रतीक है उनको लाया गया है, बंगाल के प्रतीकों को लाया जा रहा है यहाँ पर। और देखिए ये बहुत दिलचस्प है। हमने वहाँ की विजय के परिवार की तस्वीरें देखी तो वो सीटी बजा रहे थे और उनका पूरा परिवार कुनवा इकट्ठा था। यहाँ बीजेपी के अलग अलग नेताओं की तस्वीरें आ रहे हैं, या तो झालमुड़ी खा रहे हैं या संदेश खा रहे हैं या फिर वो अबीर उड़ा रहे हैं। और तौसीफ, हमने खबर सुनी कि कोलकाता में और बंगाल में तो जो भगवा रंग का अबीर है उसकी कमी पड़ गई है, तो भगवा रंग से मिलते जुलते जो भी अबीर बाजार में उपलब्ध है वो सब लोग खरीद ले रहे हैं। नहीं, कमी तो पड़ेगी क्योंकि ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का रिजल्ट होगा। भाई एसआईआर का कमाल है, एसआईआर किया गया है, लेकिन जो भी है अभी फाइनल राउंड तक काउंटिंग होना बाकी है, उसके लिए हमें थोड़ा सा। अच्छा, अभी भी आपको लग रहा है कि पर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा फर्क आएगा? एसआईआर का नुकसान होगा बीजेपी को कुछ सीटों में। अब देखिए जब फाइनल राउंड ऑफ काउंटिंग हो जाएगा तो उसमें दिखेगा कि वोट पर विनिंग परसेंटेज क्या है, मार्जिन कितना है, और उसके बाद उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कंपेयर करेंगे कि एसआईआर द्वारा कितने वोटर्स को जो है डिलीट किया गया। तो ये एक पिक्चर सामने बिल्कुल बन करके आएगा। और मुझे फ्यूचर में इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट में मामला होते हुए दिख रहा है कि इन सारे मैटर्स पे, जिन जिन जगहों पे, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे वोट मार्जिन बहुत कम होगा, जिसका डायरेक्ट रिलेशन एसआईआर में वोटर डिलीशन से होगा, तो इस पे केसेस तो फाइल होंगे ही, भले उसका नतीजा निकलने में कई साल लग जाए। आपके पास वापस आएंगे। और देखिए हिमांशु हमारे सहयोगी बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली से जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जश्न की तस्वीरें, शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच चुके हैं और ढोल नगाड़े यहाँ पर लगातार बजाए जा रहे हैं और इसके लिए बहुत विशेष तैयारियां की गई हैं। आप देखिए मेरे बाईं तरफ एक डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर लगाया गया है। जब प्रधानमंत्री का भाषण होगा तो उसे इस डिजिटल स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिससे कि जो हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचेंगे वो आसानी से उनकी बात को सुन सकें। साथ ही एसपीजी के अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं और इसके लिए एक बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम भी यहाँ पर इंस्टॉल किया जा रहा है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी और आप देख सकते हैं ये लॉजिस्टिक्स की तैयारियाँ जो हैं ये भी यहाँ पर चल रही हैं और यहाँ पर कूलर भी लगाया गया है, म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है, लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं और आप इसमें बहुत साफ तौर पर देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के आने के पहले जो भी तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। डीडी न्यूज़ की गाड़ी यहाँ पर लगी है जो लाइव ब्रॉडकास्ट यहाँ से किया जाएगा और इसके साथ ही अधिकारी जो हैं सुरक्षा के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। खबर है कि 6:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे और जो चुनावों में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन राजनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि पहली बार एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिली है और प्रधानमंत्री अपने भाषण में आने वाले समय में इस जीत के बाद बीजेपी की क्या रणनीति होगी, बीजेपी की राजनीति की दिशा और दशा क्या होगी, इसके बारे में भी विस्तार से जिक्र कर सकते हैं। इसलिए तो और भी जो तस्वीरें आएंगी कोलकाता, दिल्ली लगातार हम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए इलेक्शन कैंपेन के दौरान जिस अंदाज में नेताओं ने बयान दिए और कितनी बड़ी लड़ाई ये बीजेपी के लिए थी, क्योंकि जो बीजेपी के लिए शिखर पुरुष उनके रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनकी धरती और 1950 से लगातार बीजेपी लगी हुई थी वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए, लेकिन बीते जो 10 वर्षों का समय रहा वो महत्वपूर्ण रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी रैलियों में किन मुद्दों को उठाया, कैसे बंगाल की जनता को एड्रेस किया, उनके भाषण के कुछ हिस्से। जहां जहां गया हो बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में
मुझे आना ही है। जिन बहनों बेटियों के साथ अन्याय हुआ है उनको भी वादा करता हूं उनको पूरा न्याय मिल सके, इसलिए हमारा चुन चुन करके हिसाब लेने का वादा है। सारी फाइलें खोली जाएंगी। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी।